कि बेटे ने सोचा कि पिता तो संन्यास ले रहे हैं, तो माँ ने कहा कि मुझे आजीविका कमाने के लिए चरखा काटना पड़ेगा। तो बेटे ने माँ को आश्वस्त आश्वस्त किया कि उसका पिता संन्यास नहीं। फिर आज बता रहे हैं, उसने चरखे से माँ द्वारा काता गया धागा लिया। बेटे ने चरखे से माँ द्वारा काता गया धागा लिया, सोए हुए पिता के पैर से लिया। पिता की आंख खुली तो देखा कि धागे के 12 आटे लगे हुए थे। उसने समझा कि अभी 12 वर्ष की आसक्ति शेष है, और यही हुआ। आद्र कुमार ने 12 वर्ष बाद संन्यास लिया। 12 वर्ष बाद जब उन्होंने जंगल की ओर कदम बढ़ाए, तो जंगल में देखते ही एक हाथी ने अपने पांवों की जंजीरें तोड़ डाली और आद्र कुमार की ओर बढ़ने लगा। जिन लोगों का वह हाथी था, वे दौड़े आए और आद्र कुमार से बोला, हटो, हाथी मार डालेगा। मगर हाथी आद्र कुमार के चरणों में आकर झुका और वापस जंगल में चला गया। यथार्थ बताया कि हाथी द्वारा लोहे की जंजीर तोड़ना आसान है, मगर जीवन में बंधे रेशम के धागे तोड़ना मुश्किल है। रेशम के धागे तोड़ने में मैंने 12 वर्ष लगा दिए, मगर धन्य भागी है वो हाथी जिसने लोहे की जंजीर को एक झटके में तोड़ दिया। कोई भी बंधन व्यक्ति स्वयं बांधता है, बंधा हुआ है वो, उसे किसी ने नहीं बांध रखा। हम मुक्त होना चाहें तो पल भर में मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने को बंधन मुक्त करने की जरूरत है। जब मैं कहता हूँ कि बंधन मुक्त होना है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जंगल में चले जाना। बस भीतर की पकड़ छोड़ने की जरूरत है, पंखों को खोलने की जरूरत है। यही मुक्ति का प्रवेश द्वार है। पकड़ का नाम बंधन है और छूट जाने का नाम ही मुक्ति है। जहाँ हो वहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस पकड़ छूटनी चाहिए। भीतर ध्यान घटित होना चाहिए। व्यक्ति तो मुक्त है और रहेगा, हमेशा से ही मुक्त था। बंधन में तो उसने खुद अपने को बांध डाला। वह मुक्त रहेगा तभी तक जब तक वह अपने आप को विनिर्मुक्त रखेगा। हम सब कुछ हम पर निर्भर करता है। सवालों का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन यह पहले पता लगा लो कि वास्तव में हम संसार में कितने डूबे हुए हैं और उससे मुक्त होना चाहते हैं। सही में मुक्ति पाना चाहते हो, तब तो लंगर खोले जाएं, पतवार दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं तो पतवारें भी होंगी।
नाव भी होगी, सामने किनारा भी दिख रहा होगा, मगर यात्रा नहीं हो पाएगी, क्योंकि लंगर खोलने का दिल नहीं करता। लंगर बड़े रसीले हैं, सुहावने हैं। पार होने का पहला सूत्र, व्यक्ति जागे, आंखें बंद रहती हैं या खुली, बातें करते हो या मौन, यह बात अर्थ नहीं रखती। सिर्फ चेतना जग जाए तो मानो सब चीज जग गई। पहला सूत्र सजगता ही है। छोड़कर मत भागो जहां हो, श्रम करो, श्रम से विमुख मत रहो। समाज में रहो तो समाज से विमुख मत बनो। कर्मयोग करो, कर्मयोग से विमुख मत बनो। प्रतिदिन कर्म हो और प्रतिदिन अपने अंतर मन में वापसी हो जाए। अपने मूल स्रोत से जुड़े रहो तो चाहे जो क्रिया हो जाए, हमारे द्वारा हर क्रिया कर्तव्य भर होती है और कोई भी कर्तव्य कभी कर्म बंधन का कारण नहीं होता। यदि भीतर निर्लिप्तता है, सजगता है, तो व्यक्ति कर्म तो करेगा, मगर वह निष्कर्म ही रहेगा। रोज रोज भले आजीविका के साधन जुटाओ, मगर शाम होते ही अपने भीतर लौट कर देख लो कि कितने स्थिर हो। तो पहले हम उनका को बोले थे कानून के लिए, बोलिए बाकी के बाद देखते हैं। अपनी स्थिरता में अंतर स्थिति में, अंतर दशा में विचलन नहीं होना चाहिए, जिसके कारण हम फिसल जाएं। अंतर मन में इतनी सजगता हर वक्त रहनी चाहिए। इतना ही लेंगे।